फेल रही है सरकार, वो रही है महिला सुरक्षा के लिए। महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल रही है, रेप्स बढ़ रहे हैं और उसके साथ उनका मर्डर तक हो रहा है। मैं ये कहूँगी कि बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करानी चाहिए और बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करानी चाहिए और एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ करना चाहिए और क्लीनिनेस और सैनिटेशन के लिए भी सरकार को काम करना चाहिए। सबसे जो मिडिल क्लास फैमिली वाले पिछड़े हैं और उनके लिए कुछ सोचना चाहिए भी, सबको इक्वलिटी करो, स्टडी में भी सही रहे। क्योंकि गहलोत सरकार बिल्कुल भी सेटिस्फैक्टर रिजल्ट नहीं दे पाई है और हम चेंज करना चाहेंगे कि बीजेपी आए, क्योंकि वसुंधरा थी तब थोड़ी सेफ्टी थी और अच्छा रहा था रिजल्ट वगैरह भी। बाकी चेंज करना चाहेंगे गवर्नमेंट को। घर की सरकार चलाने वाली महिलाओं से जानेंगे आज कि वे राजस्थान में किसकी सरकार चाहते हैं। इस बार वे गहलोत सरकार से खुश हैं या वे भाजपा सरकार से खुश हैं या कोई नया परिवर्तन चाहते हैं, इसलिए आज हम पहुंचे हैं महिलाओं के बीच में, इनसे जानते हैं। हाँ जी, बताएं आप, जो जिस तरह से राजस्थान की सरकार अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच घमासान चल रहा है, उससे क्या लगता है राजस्थान की सरकार पे जो उनका जो कार्य है उस पर क्या प्रभाव पड़ा है, और ख़ासकर महिलाओं की बात करें तो महिलाएं क्या चाहती है इस बार? अभी ये जो घमासान चल रहा है कुर्सी के लिए, हम इसका बिल्कुल विरोध करते हैं। दरअसल में जब लोकतंत्र है, बोलते हैं वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसके लिए सारा उठा-पटक में होता है जो, वो उसका नुकसान होता है, पब्लिक को नुकसान होता है, क्योंकि राज्य करने के लिए समय कम मिलता है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ, इन्होंने हेल्थ सर्विसेज में अच्छा किया है लोगों के लिए कि जो 10 लाख का बीमा एक आम आदमी के लिए लिया है, और आम आदमी जो है अब अपना इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी करा पाता है। चिरंजीवी योजना है जिसमें सिर्फ 850 रुपये जमा करा के वो अपना इलाज ले सकता है। और दूसरी बात, आम आयुष्मान भारत के तहत भी इनको फ़ायदा मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ जहाँ पर ये फेल रही है सरकार, वो रही है महिला सुरक्षा के लिए। महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल रही है, रेप्स बढ़ रहे हैं और उसके साथ उनका मर्डर तक हो रहा है। तो वहाँ बहुत सारी जगहों पे ये जो हुआ है, तो महिलाओं को सुरक्षा मिलना चाहिए। स्ट्रिक्ट सरकार हो, जो भी आए स्ट्रिक्ट हो और महिलाओं को पूरी तरह से सुरक्षित कर दे, वो सरकार हम चाहेंगे। तो जिस तरह से राजस्थान की बात करें तो यहाँ कांग्रेस है, बीजेपी है, एक बार कांग्रेस आती है तो एक बार भाजपा आती है, तो इस बार आप क्या चाहते हैं कि जिस तरह से इनका कार्यकाल कैसा रहा है, इसके लिए इन्हें रिपीट करेंगे या परिवर्तन देखेंगे? अब ये लोगों पर डिपेंड करता है कि कुछ काम करने की तो कोशिश की गई है, लेकिन कोई भी इस समय सही नेता जो है जो संभाल सके पार्टी को, वो नहीं हो पा रहा है। और ये खींचतान के बीच में लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इसलिए हम चाहेंगे बदलाव आता है तो आए, लेकिन यदि करें यही रिपीट करें तो भी, गहलोत जी ने काम अच्छा किया है लेकिन वो भी पिछड़ रहे हैं पब्लिक की नज़रों में, क्योंकि कुर्सी जो आती है तो कुर्सी के आगे सब कुछ फेल हो जाता है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि चाहे वो कोई भी आए, लेकिन पब्लिक के हित का सोचे बस। कुर्सी की लड़ाई में पब्लिक का हित नहीं सोच पा रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार भले कोई आए, लेकिन महिलाओं की खासकर वे सुरक्षा की गारंटी दे। और जो जिस तरह से आजकल बात करें कि राजस्थान के अंदर भी महिलाओं के उत्पीड़न के केस बढ़े हैं, रेप्स के केस बढ़े हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए थोड़े से भयभीत है। ये चाहते हैं कि महिला सुरक्षा की जो भी सरकार आए वो बात करें। आप बताएं। नशा प्रवृत्ति भी बढ़ रही है, नशा प्रवृत्ति के लिए भी चाहते हैं कि नशा प्रवृत्ति भी दूर हो। आप बताएं, जो महंगाई है इस सरकार में, क्या कहेंगे आप? महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है। जैसे ये अपने गैस बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है, गरीब लोग को बड़ा मुश्किल है इसमें। और पेट्रोल भी बहुत ज़्यादा महंगा है, बच्चों को आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। गैस और जो पेट्रोल की बात आप कर रहे हैं, केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, तो क्या आप जैसे अशोक गहलोत सरकार एक्साइज ड्यूटी अगर घटाए तो कुछ राहत मिल सकती है? हाँ जी। तो निश्चित तौर पर अगर गहलोत सरकार चाहती तो एक्साइज ड्यूटी और कम कर सकती थी, जिससे कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो सकते थे। महंगाई जो है चरम पे है, इसलिए इनका कहना है कि महंगाई पर लगाम लगाई जाए। आप क्या कहेंगे, बताइए सरकार? महंगाई को रोका जाए, जो गरीब और अमीर सब अपना खर्चा पूरा कर सकें। आप बताएं, आप क्या कहेंगे, इस सरकार के बारे में क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगी कि बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करानी चाहिए और बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करानी चाहिए और एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ करना चाहिए और क्लीनिनेस और सैनिटेशन के लिए भी सरकार को काम करना चाहिए। गहलोत सरकार जब सत्ता में आने से पहले वादे किए थे कि बेरोजगारों को रोजगार देंगे, क्या रोजगार दे पाए हैं वो? जी।
तो कहना है कि रोज़गार जो बातें की थी कुछ हद तक दिए भी हैं, लेकिन वे चाहते हैं कि रोज़गार में और बढ़ाया जाए, क्योंकि बेरोज़गारी इस चरम पर पहुंच गई है कि हर तरफ बेरोज़गार नज़र आ रहे हैं। आपसे पूछना चाहूँगा, इस सरकार के बारे में क्या कहते हैं? वैसे तो ठीक है, परंतु महिलाओं की सुरक्षा चाहिए। जैसे टीवी पे पेपरों में देखते हैं, सुनते हैं, तो उससे अच्छा नहीं लगता हमें कि सुरक्षा बिल्कुल नहीं है लेडीज़ की। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। साफ तौर पे महिलाओं का कहना है कि जो कानून व्यवस्था है पूरी तरह से गहलोत सरकार में चरमरा चुकी है। इस पर इनको एक्शन लेना चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बातें की जानी चाहिए। और भी महिलाएं मौजूद हैं हमारे साथ। आप बताएं जी, किस तरह से इस सरकार का कार्यकाल आप देखती हैं? क्या इस बार इसी सरकार को रिपीट करेंगे या कोई दूसरा परिवर्तन देखेंगे? नहीं, हमें तो ऐसे है भी कोई अच्छी सरकार आए जो हमारी बात सुने। जो जैसे सिलेंडर बढ़ रहा है, रेट ज़्यादा बढ़ रहे हैं, वो सब ले सके, इस हिसाब से आए। जो गरीब है वो भी ऐसे ना हो भी हर एक चीज़ का मोहताज हो जाता है, जैसे कोई चीज़ नहीं ले सकता, वो ले सके, ऐसे होना चाहिए थोड़ा सा। तो इस बार क्या चाहते हैं आप रास्ता में? ये सरकार आनी चाहिए, कोई दूसरी आनी चाहिए? बस जो अच्छी हो वो आनी चाहिए। हमें तो ऐसे भी काम सारे करे जैसे। नहीं, वोट तो आप देंगे ना। अब महिलाएं किसको वोट देना चाहेंगी इस बार? भाजपा हो या कांग्रेस हो या कोई तीसरा परिवर्तन देखेंगे? ये कुछ आपने माइंड में सोचा है ऐसा कुछ? अभी तक इन्होंने विचार नहीं बनाया कि वोट किसको देंगे, क्योंकि गहलोत सरकार से कहीं ना कहीं खुश भी लग रहे हैं। हालांकि जो महंगाई है उस पर लगाम लगाने की बात कह रहे हैं। जो गैस सिलेंडर के दाम हो या पेट्रोल डीजल के हो, हालांकि सेंटर के अधीन आते हैं, लेकिन एक्साइज ड्यूटी जो है वो कम की जा सकती थी, जिससे इन्हें राहत मिल सकती थी। आपसे पूछना चाहूँगा, जो गहलोत सरकार का कार्यकाल है और जो इनकी आपसी लड़ाई है सचिन पायलट और गहलोत की जो गहलोत जी की लड़ाई है, उससे इनके कार्य क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ा? कोई भी गवर्नमेंट आएगी तो उनका आपस में टकराव रहना जायज़ है। कोई किसी को बुरा कहेगा, किसी को बुरा कहेगा, हमें उससे कोई वो नहीं है। बट हमें चीज़ वो चाहिए जो गरीब इंसान है, गरीब है, उनको गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दे रखी है। और जो अमीर है उनके पास बहुत है। सबसे जो मिडिल क्लास फैमिली वाले पिस रहे हैं, और उनके लिए कुछ सोचना चाहिए भी, सबको इक्वलिटी करो, स्टडी में भी सही रहे। तो जैसे बच्चों को जैसे एक आरक्षण है, जैसे वो अपने लेते हैं लोअर के लिए, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने सोचा है। तो हर चीज़ में इक्वलिटी करके, महंगाई को कम करके, सबको आगे बराबर लेके जाएं, तो फिर वो चीज़ है। तो गहलोत सरकार का जो कार्यकाल है वो कैसे देखते हैं आप? इतना तो देखो इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, बट ये है भी सबको इक्वलिटी करें, वो भी अच्छा करें सबके लिए। कोई भी सरकार आए, गहलोत जी है या कोई भी है, सबके लिए अच्छा इक्वल सोचे। आप क्या कहते हैं, जो इस सरकार का कार्यकाल है कैसे देखते हैं? कार्यकाल नॉट सो गुड एंड बैड, पर दोनों में इक्वलिटी होनी चाहिए। वही चीज़ इनके वाली कि हर समाज में इक्वलिटी करें। वो ये नहीं रिजर्वेशन के कोटाज रख दें, और जो ज़्यादा जैसे 95% मार्क्स वाले बच्चे पीछे जा रहे हैं और 40% वाले आगे आ रहे हैं। तो ये इक्वलिटी पहले तो करें। और एक महिला सुरक्षा मेन मुद्दा है, जो कि आजकल नहीं है समाज में, इस पे ज़्यादा। आरक्षण की बात को लेकर जिस तरह से इनका कहना है कि जो बच्चे होशियार हैं या अंक ज़्यादा लाते हैं, आरक्षण के कारण वो पीछे रह जाते हैं, तो कुछ ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि जिससे कि इक्वलिटी रहे। और महिला सुरक्षा की, खासतौर पर महिलाएं जो यहाँ पहुँची हैं, उन्होंने कहा है कि महिला सुरक्षा को लेकर कड़े कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। और भी कुछ महिलाएं हैं, आप बताएं जी, क्या मानती है सरकार का कार्यकाल कैसा रहा, इस बार क्या सरकार चाहती है? ठीक है, कुछ ठीक रहा, लेकिन संतुष्ट नहीं है पूरी तरह से। काफ़ी कमियां भी रहीं। आगे और चेंज हो तो अच्छी बात है, अच्छा हो कुछ, यही चाहते हैं हम तो। आप बताएं क्या कहेंगे सरकार के बारे में? हाँ जी, यही कहेंगे कि जो एक तो ये मिडिल क्लास जो पिस रहा ना, ये नहीं होना चाहिए ना। इसकी बहुत ज़्यादा वो बढ़ रही है। एक लेडीज़ की सुरक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ानी चाहिए सरकार को, सबसे बड़ी कमी ये है। और थोड़ी महंगाई पे थोड़ा जोर कम हो सरकार का, जो उससे सब इक्वल माना जाए। एक आरक्षण वाला ये जो है ये सही नहीं है। हाई कास्ट को तो जॉब मिलती नहीं, लोअर कास्ट वाले ये बहुत ज़्यादा इनको जॉब मिल रही है, जो आरक्षण के चक्कर में ये हटाना चाहिए सरकार। मध्यम वर्गीय परिवार जो है वो पिस रहा है। कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि इक्वल रहे और सभी को समानता का अधिकार मिले। आप बताएं जी, इस बार जो गहलोत सरकार का कार्यकाल रहा है, इसको देखते हुए आप इस सरकार को रिपीट करेंगे या कोई परिवर्तन देखेंगे? सर नहीं रिपीट करेंगे, क्योंकि गहलोत सरकार बिल्कुल भी सेटिस्फैक्टर रिजल्ट नहीं दे पाई है। और हम चेंज करना चाहेंगे कि बीजेपी आए, क्योंकि वसुंधरा थी तब थोड़ी सेफ्टी थी और अच्छा रहा था रिजल्ट वगैरह भी। बाकी चेंज करना चाहेंगे गवर्नमेंट को। वसुंधरा जी को भी लेकर भी बीजेपी के अंदर मतभेद। ठीक है, चलो बीजेपी हो, नॉट कि वसुंधरा जी ही आए, बट ठीक है, थोड़ा चेंज हो तो अच्छा रहेगा।
तो कुछ महिलाओं का कहना है कि गहलोत सरकार का कार्यकाल है जो ठीक रहा है, कुछ का कहना है कि इस बार वे परिवर्तन देखना चाहती हैं, क्योंकि जिस तरह से महिलाओं की जो सुरक्षा को लेकर कड़े कदम नहीं उठाए गए उसका खामियाजा हो सकता है गहलोत सरकार को भुगतना पड़े। और वे चाहते हैं कि जो भी सरकार आए वो इक्वल रखे, क्योंकि सभी को समानता रहनी चाहिए। जिस तरह से स्टडी के अंदर जो आरक्षण की व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं जो होशियार बच्चे हैं पीछे रह जाते हैं और कम अंक लाने वाले भी आगे चले जाते हैं। तो इनका मानना है कि इसके अंदर भी कुछ ना कुछ कार्य किए जाने चाहिए। और साफ तौर पे इन्होंने कहा है कि इस बार वे अशोक गहलोत की सरकार को जो है वो रिपीट नहीं करना चाहेंगे। कहीं ना कहीं वे परिवर्तन के मूड में है, भले ही दूसरी सरकार आए लेकिन गहलोत सरकार को वे रिपीट नहीं करेंगे। कैमरा पर्सन जाकिर के साथ गुलाम नबी, राजस्थान तक, हनुमानगढ़।